नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं लेके आया हूं, हरित क्रांति के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से खूब क्वेश्चन फंसते हैं, यहां पे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानना है कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए चर्चा करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कि आखिर ये होता क्या है। हरित क्रांति, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हरित क्रांति होती क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी जो हमने डिजाइन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको देखना जरा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस शब्द को किसने दिया था, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, इस टर्म को किसने दिया था, इस शब्द को किसने दिया था। तो याद रखना कि डॉक्टर विलियम गैड, डॉक्टर विलियम गैड, ये आपको अमेरिका के वैज्ञानिक दिखेंगे। 1968 में उन्होंने इस शब्द को दिया था, इन्होंने इस शब्द को दिया था 1968 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म को इन्होंने दिया था, अमेरिका के ये हैं। उसके बाद अगर देखेंगे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन बोला जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का अगर आप जनक देखेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको दिखाई देंगे जो अमेरिका के हैं। फिर अगर पूछ लिया भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है, एक तो यहां पे ये भी बन जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अब भाई ये है क्या, ये भी तो समझो ना। हुआ क्या था हमारे देश में, हुआ ये कि 1960 के दौरान भारत में फूड क्राइसिस आ गई थी। 1960 के दौरान भारत में अगर आप देखोगे खाद्यान्न संकट आ गया था, फूड क्राइसिस आ गई थी। अब इसी फूड क्राइसिस, इसी खाद्यान्न संकट के समाधान करने के लिए, इसी का समाधान करने के लिए हमारे यहाँ क्या किया गया कि इसी का समाधान करने के लिए हमने मैक्सिको से, इसी का समाधान करने के लिए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो देखना भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है खाद्यान्न संकट का समाधान करने के लिए ही। और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत होती है 1966-67 में होती है। और हुआ क्या, खरीफ फसल से इसकी शुरुआत होती है। मैक्सिको से हमने, मैक्सिको आप अगर देखते हैं, मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको से गेहूं व चावल के उन्नत किस्म के बीज लाए हमने, उन्नत किस्म के बीज हम लोगों ने मंगाया। अब इस उन्नत किस्म का बीज को उपयोग करके हम लोगों ने एग्रीकल्चर में तूफान मचा दिया भाई, एग्रीकल्चर में तूफान मचा दिया। हुआ क्या कि इन गेहूं और चावल का प्रयोग करके हम लोगों ने, इन गेहूं और चावल का प्रयोग करके हम लोगों ने एग्रीकल्चर में इतना तूफान मचाया कि उसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इससे हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा, तो इसलिए कहा जाता है कि इसका संबंध किससे है। अगर इसका संबंध पूछता है तो याद रखना इसका संबंध फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है, कृषि या खाद्यान्न उत्पादन से है, या खाद्यान्न उत्पादन से आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से किया, स्वाभाविक है एग्रीकल्चर हमारा बढ़ेगा तेजी से, एग्रीकल्चर क्या होगा, बढ़ेगा। आप गेहूं चावल की अच्छी किस्म का बीज, अच्छी वेराइटी का, इम्प्रूव वेराइटी का बीज आपने खेत में डाला, उत्पादन बहुत तेजी से हुआ। जब उत्पादन तेजी से, तो उसी को नाम क्या दिया गया, एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन में वृद्धि। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो फूड प्रोडक्शन से संबंधित माना जाता है। ये बड़ी हमारे यहाँ हुई है।
अब आप याद रखना कि ये जो फूड प्रोडक्शन हुआ, हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव की हम लोग बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रभाव पड़ता है, अगर इसका प्रभाव हम लोग सबसे ज्यादा देखेंगे ना, तो ये ज्यादातर आपको पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 3 स्थानों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से हुआ था इन्हीं 3 स्थानों पर। ठीक है, ये पहली बार हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जो फूड प्रोडक्शन संबंधित थी। इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हरित क्रांति के जो विश्व में जनक माने जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अच्छा, एक बार हुआ क्या, एक बार हमारे यहाँ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया। हमारे यहाँ एक बार सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे यहाँ आया था, कब आया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आया था ये 2006 में। किसने लाया भाई, किसके द्वारा लाया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह लाया गया था। और ये सभी क्षेत्रों से संबंधित था, ये सभी क्षेत्रों से संबंधित था। यहाँ तो एग्रीकल्चर से ही संबंधित था, लेकिन ये हर सेक्टर में वृद्धि कर रहा था। सभी क्षेत्रों में से संबंधित आपको ये दिखाई देगा। सभी क्षेत्रों से ये संबंधित आपको दिखाई देगा। सभी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये आपको सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन और फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया। आपको जानकारी कैसे लगी, बहुत ही शानदार थी। आप लोग इसको वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, ऐसी ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, जानकार टॉपिक लेके आते रहेंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।